तो नमस्कार दोस्तों, तो आइए दोस्तों एक और हिंदी की प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यहाँ से दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस के जो 30 की परीक्षा होने वाली है उसमें सीधे सीधे मिलेंगे दोस्तों। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 114 का पहला देखते हैं दोस्तों। लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति की कुटिलता नहीं छोड़ी जाती। दोस्तों उपयुक्त अर्थ बताइए। दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा कि कुत्ते की दुम 12 वर्ष नली में रखो फिर भी वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। 115 में निम्नलिखित शब्दों को तदिव प्रत्यय का उपयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें तदिव प्रत्यय का उपयोग लड़ाई में हुआ है। किसमें हुआ है? लड़ाई में। इसका देखिए समीप, छोटा और गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये उपसर्ग आता है। इसका दोस्तों हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय दोस्तों एक समूहवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? समूहवाचक, क्योंकि दोस्तों यहाँ एक ये समूह है, एक पर्वतमाला है। तो इसका 118 देखेंगे, गहरा किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। 119 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दोस्तों स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहां हो जाएगा स्त्रीलिंग नहीं है। दोस्तों आपकी फसल स्त्रीलिंग है, फसल स्त्रीलिंग है, स्वभाव स्त्रीलिंग है, जनता पुल्लिंग है। यहां देखेंगे उपहार, ये पुस्त्रीलिंग नहीं है। इस बार क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। सखी शब्द का बहुवचन है। सखी शब्द का बहुवचन है, तो इसका बहुवचन हो जाएगा सखियां। क्या हो जाएगा? सखियां, सखियां। इसका देखिए दोस्तों उत्तम पुरुष सर्वनाम किस प्रकार का भेद है? दोस्तों ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसा है? पुरुषवाचक। इसका देखिए दोस्तों भाषा की सार्थक इकाई है। दोस्तों भाषा, न कि वर्णमाला की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी? वाक्य। इसका देखिए दोस्तों 123 निम्नलिखित से कर्मवाच्य का उदाहरण है। दोस्तों कर्मवाच्य जहां कार्य हो रहा है, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, यहाँ क्या है? कर्मवाच्य है। इसके बाद दोस्तों 123 देखेंगे। यदि हम 123 देख लें तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर, जो धन कमाते हैं उसे थोड़ा अवश्य जाना चाहिए, किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों यहाँ इच्छा प्रकट की गई, अपनी इच्छा प्रकट कर दी गई है। यहाँ पे इच्छा प्रकट की गई है। क्या की गई है? इच्छा प्रकट। इसके बाद दोस्तों देखेंगे अगला आंसर 125 नंबर देखेंगे। पर किस प्रकार का पर सर्ग है? तो 125 का आंसर हो जाएगा वी, अधिकरण। दोस्तों क्या ऐसा पर सर्ग है? अधिकरण है, अधिकरण है, अधिकरण। इसके बाद 126 भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? दोस्तों भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो दोस्तों ये पश्य स्वर है। कैसा स्वर है? पश्य स्वर है। दोस्तों अग्र स्वर में क्या आता है? ई और ए और मध्य स्वर में आ, और बाद बाकी स्वर आते हैं पश्य स्वर में। इसके बाद सघोष ध्वनि का चयन करें। सघोष ध्वनि का चयन करें। इसमें दोस्तों सघोष हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। ये घा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घा। क्या हो जाएगा दोस्तों? घा। इसके बाद दोस्तों देखें तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों तद्भव शब्द यहाँ जो हिंदी में प्रयुक्त हुआ है क्या होगा? मामा। क्या होगा? मामा। मस्तक, माथा, मुक्ता मतलब मुक्त, मातुल, मामा। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। इसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। आगे देखेंगे 130 लड़की जाती है वाक्य में अपूर्वभूत काल में होता है। लड़की जा रही थी। क्या होगा? लड़की जा रही थी। लड़की जा रही थी। इसका अपूर्वभूत तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, लड़की जा रही थी। इसका दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारक अव्यय है? तो अविकारक अव्यय दोस्तों कौन सा हो जाएगा? धीरे से। क्या हो जाएगा? धीरे से। ऑप्शन नंबर ए। उन्मत्त का संधि विच्छेद है। उन्मत्त का संधि विच्छेद उत प्लस मत हो जाएगा, उत प्लस मत। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 133
निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो किसी वस्तु या विषय में असक्त ना हो। जो किसी वस्तु या विषय में अशक्त ना हो। कैसा ना हो? असक्त ना हो। इसे दोस्तों बोलते हैं अनासक्त। क्या बोलते हैं? अनासक्त। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। खींचना, खींचना, खींचना। दोस्तों खींचना का अर्थ इसका विलोम हो जाएगा रींझना। क्या हो जाएगा? रींझना। एक नायक एक नायिका पे रींझ गया। 134 के बाद देखेंगे दोस्तों 135। निम्नलिखित शब्द का समानार्थी शब्द है कीजिए। अर्थ का, अवर्थ का। अवर्थ का क्या होगा समानार्थी? अवर्थ का समानार्थी हो जाएगा भवर। भवर क्या हो जाएगा? भवर। क्या हो जाएगा? भवर। इसका दोस्तों देखेंगे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए दो जो दिए गए मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो दोस्तों देखें, तिल, इन तिलों में तेल नहीं निकलता, ऐसे कंजूस से कुछ प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए कृष्णा सोमती किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कृष्णा सोमती को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों कृष्णा सोमती इन्हें 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों किस कृत के लिए दिया गया था? तो ये थे जिंदगी नामा। कौन सी? जिंदगी नामा। इसके बाद धरती धन ना अपना उपन्यास के रचयिता हैं। धरती धन ना अपना उपन्यास के रचयिता हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र। क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 129 बोधाकृत ब्रह वारिस किस प्रकार की रचना है? दोस्तों ये मुक्तक काव्य है। क्या होता है दोस्तों? मुक्तक काव्य। दोस्तों मुक्तक छंद की एक कवि का नाम आप बताएंगे कौन है? कमेंट करके। इसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कौन हो जाएंगे दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन। कौन हो जाएंगे दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद दोस्तों 141 निंदक नियरे रागिए आंगन कुटी छवाए विन पानी साबुन बिना निर्मल करे शिवाय। उक्त पंक्ति में अलंकार बताइए। तो इसमें अलंकार हो जाएगा दोस्तों कि विभावना अलंकार। क्या? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यहां हो जाए विभावना अलंकार। इला के अनेकार्थी शब्द का उचित विकल्प होगा। इला। इला दोस्तों, इला मतलब होता है कि इला का मतलब होता है अब इला पृथ्वी, गाय और सरस्वती इसके अनेकार्थी होंगे। क्या होंगे? पृथ्वी, गाय और सरस्वती इसके अनेकार्थी होंगे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे आज दोस्तों 145 क्वेश्चन ही हम करेंगे। किस विकल्प में कृति का सही अर्थवेद है? तो दोस्तों 143 का आंसर हो जाएगा कि कृति मतलब क्या होता है? कृति, श्रद्धेय, और कृति मतलब संपन्न। तो यहां दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अखियां हरि दर्शन को मुकी कैसे रहे रूप रसराची। ये बतियां सुन रूखी। व्यक्ति में कौन सा अलंकार दिया गया है? दोस्तों यहां आपको देखो संयोग वियोग किसके हैं? दोस्तों संयोग वियोग किसके हैं? श्रृंगार रस की। और यहां वियोग रस का वर्णन किया गया। किसका? वियोग रस का। इसके बाद दोस्तों जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। उपयुक्त में कौन सा छंद है? उपयुक्त में कौन सा छंद है? तो उसको आपको बताना है कि उपयुक्त में रोला छंद है, जिसमें रोला के हर उपयुक्त में छंद है। उपयुक्त में दोस्तों रोला छंद है। कौन सा छंद है? रोला छंद। कौन सा है? रोला छंद। रोला छंद। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक से सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।